नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं साल के 12 महीनों में भगवान शिव का सबसे पसंदीदा महीना कौन सा है और क्यों ये महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है? इन 12 हिंदी महीनों में सावन का महीना सबसे खास होता है क्योंकि ये महीना शिव को सबसे प्रिय होता है। सावन का महीना या श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। यह समय होता है श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का। आज हम बात करने वाले हैं सावन मास की महिमा, भगवान भोलेनाथ के विशेष पूजन और शिव के स्वरूप के बारे में। तो आइए डुबकी लगाते हैं आस्था के इस पावन सागर में। सावन का महीना यानी कि वर्षा की धाराएं, झरमर झरमर बरसात और बारिश की फुहारें, इस तरह का सुंदर और मनोरम यह श्रावण मास देवाधिदेव शिव का सबसे प्रिय महीना है कि सावन का महीना संपूर्ण शिव को व्यक्त करता है। सावन महीने में खिली हुई प्रकृति को शिवजी की अर्धांगिनी माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप भी माना जाता है। इस पवित्र सावन महीने में ऐसा कहा जाता है कि शिवजी बादल पर सवार होकर ऊंचे हिमालय के कैलाश धाम से धरती पर भ्रमण करने निकलते हैं। प्रकृति की गोद में आते ही आकाश में घूमता वह काला बादल गड़गड़ाहट सी गर्जना करके मानो डमरू बजाकर डमरूधारी शिव का सत्कार करता है और सावन की घटा में मानो शिवजी की जटा का दर्शन होता है। पवित्र सावन मास में पीले और सफेद फूल खिल उठते हैं, मोर नाच उठता है और पंछी कलरव करके मनोरम दृश्य सर्जित करते हैं। हिमालय अपने असंख्य झरनों को बहाकर शिव शक्ति के मिलन का आनंद व्यक्त करता है। नदी, झरने, बारिश और ऐसे कई प्राकृतिक और मनोरम दृश्यों से शिव दर्शन का ऐसा आनंद उठता है कि मनुष्य अपने सारे बंधनों को किनारे रखकर भगवान शिव से भेंट करने के लिए उमड़ पड़ता है और शिव जी के दर्शन पाकर मनुष्य आत्म संपूर्ण हो जाता है और उसमें एक तरह का रोमांच जग जाता है। सावन माह में शिव भक्त भक्ति के रंगों में रंग जाते हैं। शिवालय शंखनाद से गूंज उठते हैं। भक्त हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों को गाकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करके जलाभिषेक और दूध चढ़ाते हैं। लोग सोमवार व्रत, रुद्राभिषेक, शिव महिमा स्तोत्र और शिव पुराण का पाठ करते हैं। कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए शिव जी का व्रत करती है। पुरुष और स्त्रियां संतान, स्वास्थ्य, धन और सुख के लिए शिवलिंग पर जल, दूध, धतूरा आदि अर्पित करते हैं। पूजा, उपवास और शिव जी के विविध व्रतों को करने वाला महीना अर्थात सावन महीना। कहा जाता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था जिसमें से कालकूट विष निकला था। सारे देवतागण और असुर डर गए थे। तब भगवान शिव ने वो विष पी लिया और नीलकंठ कहलाए। तभी से मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी को जल अर्पित करने से हमारे पाप भी उसी विष की तरह नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं आखिर क्यों सावन को शिव जी का स्वरूप कहा जाता है। सावन की खिली हुई प्रकृति के साथ महादेव का अटूट संबंध है क्योंकि प्रकृति के विशाल पट में फैले हिमालय के बर्फ से ढके कैलाश पर्वत को भगवान शिव ने अपनी नगरी मानी और अमृत जैसा जल बहाकर प्रकृति को हरा भरा रखने वाली पतित पावन माँ गंगा को अपने सर पर धारण किया। वन और जंगलों में फिरने वाले हिंसक और जहरीले प्राणियों जैसे कि सर्प को कंठ की माला बनाई तो शेर के चर्म को अपना वस्त्र बनाया और अमृत जैसी चांदनी फैलाने वाले चंद्र को अपनी जटा में आभूषण के रूप में सजाया। शिव जी का भिक्षा पात्र तुंबड़ी और बाजूबंद रुद्राक्ष माला है। दोनों ही प्राकृतिक वनस्पति की उत्पत्ति है। पृथ्वी तत्व की भस्म को अंगरग के जैसे अपने शरीर पर लगाकर भगवान शिव मानव कोलाहल से दूर एकांत में पृथ्वी की गोद में आए हुए स्मशान में निवास करते हैं। भगवान शिव को अष्टमूर्ति भी कहा गया है क्योंकि भगवान शिव अपने 8 स्वरूप से विश्व में व्याप्त है और ये 8 स्वरूप है जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु और मानव। शिव तत्व सारे जगत में व्याप्त है। चेतन, अचेतन सब में चैतन्य धड़क रहा है। यह चैतन्य अर्थात परम स्वरूप शिव अगर हम में देखने वाली दृष्टि हो तो हर तरफ चारों दिशा में शिव तत्व की अनुभूति होती है। भगवान शिव का वैसे तो असली नाम रुद्र है। वेदों में इन्हें रुद्र ही कहा गया है। रुद्र अर्थात भयंकर, जो उग्र स्वरूप धारण करके तांडव नृत्य करते हुए सर्वत्र तबाही का सर्जन करता है।
ऐसा रौद्र स्वरूप धारण करके भगवान शिव दुराचारी और राक्षसी माया का संहार करते हैं। यही रुद्रदेव बाद में पुराण कालों में प्रकृति के कल्याणकारी शिव कहे गए। शिव या शंकर, जिसका अर्थ होता है कल्याण करने वाले, तांडव नृत्य करने वाले शिव नटराज कहे गए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नृत्य कला और नाट्य कला के मूल प्रणेता भगवान नटराज हैं। शिवलिंग तो निरंजर, निराकार और ब्रह्म का प्रतीक है। शिव और शिवा का अद्वैत स्वरूप अर्थात अर्धनारीश्वर। भगवान शिव ने विश्व कल्याण के लिए जहर को भी पीकर नीलकंठ बन गए। शिव अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान महादेव महाकाल और भोले के साथ साथ त्रिभुवन सुंदर भी है। शिव भगवान एकमात्र परमात्मा है। भगवान शिव ही इस विश्व के आदि और अनंत है। भगवान शिव ही निष्काम निराकार है। भगवान शिव ही ओंकार को पा सकते हैं, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, इस विश्व का अंत विलीन होता है। ऐसे भगवान विश्वेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। सावन का महीना सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक अवसर है खुद को शुद्ध करने का, शिव से जुड़ने का और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का। चलिए अब जानते हैं इस भक्तिपूर्ण सावन में क्या करें और क्या न करें। हर सोमवार व्रत करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाएं, सात्विक आहार का सेवन करें, प्याज, लहसुन, मांसाहार से दूर रहें, क्रोध, निंदा, झूठ और वाणी का अपमान न करें, शिवलिंग पर तुलसी या शंख न चढ़ाएं। भोले बाबा जितने सरल हैं उतने ही कृपालु भी हैं। तो इस सावन चलिए अपने जीवन में शिव को आमंत्रित करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।